स्ट्राइक पे कौन है बैट्समैन? अब आशीष जी, बैट्समैन नेम जो अभी फर्स्ट बॉल खेले। परमार 11 के जो टीम मेंबर्स है, कोई एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में हमें साथ दे। परमार 11 और राहुल जिन्होंने पहले गेंद हिट किया, और अभी हितेश। अंपायर्स प्लीज वेट। बल्लेबाजों के नाम एक बार बता दीजिए, क्योंकि हितेश का नाम इस लिस्ट में है नहीं। क्या हितेश रिसेंटली ऐड हुए हैं स्क्वाड में? तो करेक्शन कर लीजिए, नंबर दे दीजिए। प्लीज वेट अंपायर, ताकि स्कोरिंग आगे बढ़े। स्कोरिंग आगे बढ़ नहीं रही है। आ जाइए कोई एक क्विकली। यस, इमीडिएटली ऐड कर लीजिए ताकि स्कोरिंग प्रॉपरली हो। अभी याद है तुझे क्या क्या हुआ? पहला रन और 2 वाइड। ओके, यस, वी आर रेडी नाउ। बेहतर स्ट्रोक मिड विकेट के क्षेत्र में आशीष सेठिया मौजूद। तेज थ्रो की जरूरत थी, थोड़ा सा धीमे थे इस गेंद के पीछे आशीष। अब 5 बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज करण, ये स्ट्रोक उम्दा है। मिड ऑफ के क्षेत्र में हल्की सी मिसफील्ड, वहां बैकअप मौजूद नहीं। पराग ज्वेलर्स चौका। सेमीफाइनल पहला, पराग ज्वेलर्स चौका इस सेमीफाइनल के दौर में पहला। 9 बिना किसी नुकसान के। करण टू हितेश। अब शरीर के काफी करीब आ चुकी थी ये गेंद, और नॉन स्ट्राइक करंट पर अगर सही अंदाज में कलेक्ट होता तो अंपायर्स के लिए कई सारे तीखे क्वेश्चंस पूछे जाते। 10 बने हैं बिना किसी नुकसान के पहली 4 गेंदों में परमार 11 टीम के। स्वागत है मनोज जी आपका। बिल्कुल किशोर जी, लेकिन ये गेंद देखे लेकिन स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 5-5 ओवरों का ये सेमीफाइनल मुकाबला। 5 गेंदबाजों को आपको आजमाना है, और परमार 11 की टीम इस समय 11 बना चुकी है, और 4 गेंदें अभी तक हुई है। अच्छी बल्लेबाजी शुरू हुई है, हालांकि 6 गेंद पे 3 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज है। ये बल्लेबाज जो हैं राहुल 2 गेंद पे अब 1 रन बना करके खेल रहे हैं। हितेश 3 गेंद पे 6 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। अगर यहाँ स्ट्राइक एंड पे हितेश 3 पे 6 बना करके खेल रहे हैं 200 के स्ट्राइक रेट से, अगर वो होते तो कुछ और होता। हालांकि राहुल कम नहीं है, ये आखिरी गेंद पे जरूर कोशिश करेंगे बड़ा शॉट लगाने की। मिसफील्ड हुई है। अंपायर के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। वाइड +1। मॉडर्न सिरेमिक एक्स्ट्रा रन्स मिले हैं। 13 पर पहुंच चुका है संघ परमार 11। 5 गेंदें हुई हैं, 13 रन, और इस बार कट करने की कोशिश थी, लेकिन गेंद उनकी रिच से थोड़ी सी दूर थी, और दूर है, यानी कि अब यहाँ पे ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद परमार 11 13 बिना किसी नुकसान के।
13 बिना किसी नुकसान के। नतमुक्याची नाकामध्ये गे अंबा, सवारी शिवाजी चौकामध्ये गे चौकामध्ये, सवारी शिवाजी चौकामध्ये गे चौकामध्ये। तेरह और बिना किसी नुकसान के पहले ओवर के समाप्ति के बाद। बॉलर्स नेम, बॉलर्स नेम प्लीज। आशीष भाई, आशीष भाई बॉलर नेम। निकी। निकी जैन है गेंदबाज और पहली गेंद ठिकाने पे नहीं थी, लेकिन स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 14 पे। 5-5 ओवरों के मुकाबले में किशोर जी क्या लगता है, पहले बैटिंग करते हुए स्कोरबोर्ड पे कम से कम कितने रन होने चाहिए? लगभग 55 से 60 का स्कोर जरूरी है। जिस अंदाज में सुबह के सत्र के बाद इस विकेट ने रंग बदला है, अब विकेट का हुआ पतन। अब रन बन रहे हैं मनोज जी इस विकेट पर। बल्ले और गेंद का संपर्क हो रहा है। और अखिलेश कर्नावत आ रहे हैं और AK-56 के नाम से इन्हें जाना जाता है। किशोर जी, अभी जो धुन बजी ना, ये धुन बजती है तो याद आता है कि हम प्रेजेंटेशन एरिया में हैं। जी हाँ, अखिलेश जैसे मुंबई के लिए लोकल ट्रेन है मनोज जी, वैसे ही JPL के लिए अखिलेश भाई हैं। जैसे मुंबई के लिए लोकल ट्रेन का योगदान रहता है निरंतर, अनेक सालों से चलता आ रहा है, वैसे ही JPL के लिए अखिलेश भाई का योगदान रहा है पिछले दशक भर से। बहुत कमाल के और वन ऑफ माय फेवरेट। अगली गेंद इस बार कवर पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया, एक से ज्यादा मिलना मुश्किल, सिंगल मिला। एक चीज तो है किशोर जी, और ये जो अखिलेश है, ना केवल JPL की हम बात करते हैं, बल्कि एक चीज और मैं बताऊं कि विरार की अगर कोई टीम कहीं पर भी जाती है तो उसके ये अहम कड़ी हैं, और इनका बल्ला जब जब चला है इन्होंने विकेट लिया है। और हमारी विरार की टीम कोई भी वर्ल्ड कप हो, कोई हो, वहां पर परचम लहराया है। तो ये बहुत आम खिलाड़ी हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, देश हो या हो परदेश या चले जाएं विदेश, हर जगह नजर आते हैं अखिलेश। क्या बात। 15 पर 1.2 गेंदों में एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेल दिया, निशाना बहुत देर कर दी। 16 रन, 1 विकेट का पतन। कहाँ थे आप? जूहू पे थे? बहुत देर कर दी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हितेश 5 गेंद पे 7 रन बना करके खेल रहे हैं, अखिलेश 1 पे 1, स्कोर है 16। निकी की अगली गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी। 16, 1 विकेट का पतन, 1.4 गेंदे, 5 ओवर का यह मुकाबला। प्रोजेक्टेड स्कोर इज अराउंड 50। बिल्कुल सही कहा आपने, 16 पर 1। इस ओवर की 5वीं गेंद है ये फुल टॉस गेंद है। क्या घूम करके गेंद को खेला है, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा। फील्ड प्लेसमेंट को अगर आप देखें किशोर जी, तो ये जो आशीष सेठिया की टीम है ना, उसमें फील्ड बहुत ही अटैकिंग लगाई गई है। ये शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट कवर, ये दायरे के अंदर मिठाप नहीं है, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑफ जरूर है। इस बार रचनात्मक शॉट है, फील्डर केवल रह जाएंगे देखते हुए, और फील्डर रह गए हक्का बक्का, निकल गया पराग ज्वेलर्स चौका। $21 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स।
5 ओवर के मुकाबले में लगभग 10 के औसत के साथ 21 रन बन चुके हैं। और जैसे मैंने कहा कि जितने भी रन 10 के औसत या उसके ऊपर बनेंगे, एक सम्मानजनक टोटल के तरफ टीम परमार 11 को लेके जाएंगे जरूर। 21 for 1 गेंदबाजी के लिए जयू, जय भोगर के नाम से जाने जाते हैं। क्लीन बॉल, जिसको ढूंढा गली गली वो बिल्कुल स्टंप पर मिली। राज भोगर आ रहे हैं। और बड़ा भाई, बड़े कौन है? ये जय हैं, जय बड़े हैं, राज छोटे हैं। बड़े और छोटे के बीच का ये मुकाबला है। बड़ा विकेट ले चुका है, छोटे को विकेट बचाना है, बड़े को रन बचाना है, छोटे को रन बनाना है। ये जेपीएल की तकरार कभी कभी रिश्तों के बीच की तकरार बन जाती है मनोज जी। बिल्कुल, ग्राउंड में रिश्तों की तकरार, और ग्राउंड के बाहर केवल प्यार और प्यार। चाहे जितना ग्राउंड में कर ले पलटवार, चाहे जितना कर ले वार, भले है आज इतवार, लेकिन बाहर प्यार ही प्यार। यही जेपीएल की खूबसूरती। हवा में तैरती हुई ये गेंद, ये अच्छी गेंदबाजी है किशोर जी। आसान नहीं होता आप स्टंप के इर्द गिर्द गेंदबाजी, गुड लेंथ पे टिप्पा खाए, बाहर जाना और खेलना बल्लेबाज के लिए। जयू काम ऐसे ही ये यू कर लेते हैं डॉट गेंदों का। 21 for 2। यहां से प्रोजेक्टेड स्कोर थोड़ा सा कम हो चुका है, 45 पर लगभग पहुंच सकते हैं अगर इसी रफ्तार से खेलते रहे, लेकिन ये तो प्रोजेक्शन है। अच्छा स्ट्रोक, बहुत कमाल का, गैप में भी पराग ज्वेलर्स चौका। फूड काउंटर ओपन है, जो लोग खाना नहीं खाएं वो खाना खा ले। जिनका मैच केवल चल रहा है उनके लिए भोजन का जो कक्ष है, फूड काउंटर, वो ओपन रहेगा। बाकी जो दर्शक हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो जाएं और खाना खा ले। भाई के खिलाफ चौका जड़ दिया, गेंद हवा में है और विकेट का पता ना। भाई तूने मुझे कूटा तो मैंने तुझे लूटा। बड़े का छोटे पे गुस्सा है फूटा। पर 3। जब तीर लगा तब दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब कमान अपने के हाथों में देखी तो दर्द के गहराई का असर होने लगा। भाई ने भाई को पवेलियन का रास्ता दिखला दिया। 25 पर 3, 25 for 3। जयू अब पंकज का करेंगे सामना। अब तक काफी उम्दा गेंदबाजी की है मनोज जी। बिल्कुल, देखिए इस ओवर में पहली गेंद पे बोल्ड किया, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी पे भाई ने जब चौका जड़ा तो भाई को खुद अपने हाथों में कैच कर लिया। और अब पंकज मादरिशा इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। ये भी उम्दा बल्लेबाज हैं, आज इनकी बल्लेबाजी भी क्लिक की है, लेकिन 2.4 ओवर के बाद अगर 25 है, 3 विकेट के नुकसान पे परमार 11, तो 5 ओवरों का मुकाबला है। थोड़ी तेज बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। इस बार स्क्वायर लेग का फील्डर बहुत डीप में था, मिड विकेट शॉट था, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को खेला और डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में ही गेंद गई है और पराग ज्वेलर्स चौका। अभी तक 2.5 ओवर का खेल हुआ है, 29 पर 3 और पंकज एक गेंद पे 4 रन बना करके 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 2 बाउंड्री इस ओवर में आई है। इस बार गेंद को खेला है और गेंद फाइन लेग के क्षेत्र में जाते हुए फील्डर वो शोर है, क्या दूसरा रन मिलेगा? जी हां, दूसरा रन यहां पर मिलता हुआ ओवर हुआ समाप्ति। इस ओवर से कुल देखा जाए तो 10 रन आए, 2 सफलता हाथ लगी 3 ओवर के बाद 31, 3 विकेट के नुकसान पे।
छोटा सा म्यूजिक ब्रेक। बैटरी 31/3। ये क्या है बॉलर नहीं बहुत उम्दा प्रहार, 1 बाउंस ओवर द रो, पराग ज्वेलर चौका। आशीष भाई बॉलर नेम? आशीष भाई बॉलर्स नेम रौनक। रौनक। थर्टी 35 हुआ स्कोर। किस चीज पे चर्चा है? शायद फील्डर रेस्ट्रिक्शन को देख रहे हैं, अंपायर चेक कर रहे हैं क्या है कुछ। जो भी है जल्दी डिसीजन दे। नो बॉल। नो बॉल तो नो +4 यानी कि अब स्कोर 36 हो जाएगा। साथ में प्री हिट भी, यानी कि दाल बाटी चूरमा सब कुछ मिलता हुआ है यहाँ पे। और अब चौथे ओवर की जो पहली गेंद अगर नो बॉल हो गई है, चौका भी आया, 5 रन टीम के खाते में जुड़ गए। नितिन भाई दुग्गड़ बहुत बहुत स्वागत आपका। ये ऐसे शख्स जिनको मैं तो कभी नहीं बोल सकता। पहली मुलाकात 10:30 11 का समय, एक शख्स का हाथ उठता है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूं, आप क्यों परेशान हो। वो नितिन भाई दुग्गड़ थे। और क्रिकेट भी जब तक खेले बहुत अच्छी गेंदबाजी करते थे, बैटिंग करते थे, लेकिन अभी नहीं खेल रहे हैं, समय नहीं है उनके पास। अखिलेश कर्नावत 4 गेंद पे 9 रन बना करके खेल रहे हैं। किशोर जी मैच की बात कर लेते हैं। सेमीफाइनल मुकाबला है, पहला सेमीफाइनल, और इस समय बड़ी अच्छी स्थिति में परमार 11 की टीम भी नजर आ रही है। और इस बार देखिए गेंद को खेला, दो फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। 5 गेंदों का सामना करके अखिलेश 11 पर नाबाद है। 2 गेंदों का सामना करके पंकज 6 पर नाबाद है। इस पार्टनरशिप को रोकना जैन युवा शक्ति विरार के लिए बहुत अहम काम है, बहुत जरूरी। इन्हें रोकना होगा, कोशिश रौनक जरूर करेंगे। गेंद हवा में, क्या ये वो मौका है? देखिए सारे फील्डर वहां पे जुट गए थे, लेकिन प्रश्न ये था कि कॉल किसी ने एक दूसरे को नहीं किया कि कैच पे मैं जाने वाला हूं, वो बहुत जरूरी है। 40 हुआ स्कोर। आफ्टर 3.3 ओवर स्कोर इज 40, लॉस ऑफ 3 विकेट। अखिलेश कर्नावत 6 गेंद पे 13 रन बना करके खेल रहे हैं। मिस टाइम स्ट्रोक जरूर हुआ है, लेकिन रौनक इस ओवर में 3 गेंद पे 9 रन खर्च भी कर चुके हैं। देखिए डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है, और डीप स्क्वायर लेग भी है, डीप मिड विकेट भी है। तो ये ऑन साइड पे देखिए, और लॉन्ग ऑन भी बिल्कुल बाउंड्री पे है। तो ये अखिलेश कर्नावत जो कि ऑन साइड के बहुत महारत हासिल किए हुए बल्लेबाज हैं, उनके लिए फील्ड पोजीशन है।
थोड़ा सा अपने विकेट कीपर समझाते हुए, अपने गेंदबाज को बताते हुए कैसे गेंदबाजी करना है। रौनक को 41वां स्कोर 3.4 ओवर के बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला दूधिया प्रकाश में खेला जा रहा है, जहां पे गेंदबाजी करने के लिए उतरी है इस समय JYSB की टीम और उनके सामने बल्लेबाजी कर रही परमार 11। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जब होगा, मास्टर्स और नाकोड़ा एंकर के छटके, बहुत तगड़ी टीम है दोनों के बीच भी वो मुकाबला होगा। लेकिन कई हमारे यहाँ पे साथी हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने बैठे हैं, क्रिकेट पे चर्चा है या किस चीज पे चर्चा है, आपस में थोड़ा हंसी मजाक चलता हुआ, और उसकी अगुवाई कौन कर रहा है? विशु कर रहे हैं। इस बार गेंद को खेला फाइनल के छत में, गेंद जाते हुए फील्डर उस ओर भागते हुए देखना रोक पाते हैं कि नहीं, गेंद बाउंड्री के करीब जाएगी। जी हाँ, रन यहां पर मिलेंगे किशोर जी, और रन एक नहीं बल्कि 2 मिलेंगे। 43 हुआ और इस ओवर की, चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के बॉलर तैयार होंगे। 1 टू गो। यस, 43 पे 3, परमार 11 एक बार फिर से तैयार है। ये जंग रौनक और पंकज के बीच, 3 गेंद पे 8 रन बना करके खेल रहे हैं पंकज। राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है इस बार, क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला था, लेकिन फील्डर वहां पे है और अच्छी फील्डिंग, वहां से गेंद छूटती तो बाउंड्री के बाहर ही निकलती। ओवर समाप्त और किशोर जी 4 के बाद 44, 3 विकेट के नुकसान पर परमार 11। फोर्टी 44 पे 3, 4 गेंद पे 9 रन बना करके खेल रहे हैं पंकज। वो अभी भी स्ट्राइकर एंड पे हैं, अखिलेश कर्नावत नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, लेकिन आशीष सेठिया इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने के लिए आ गए हैं। JYSB की तरफ से जैन युवा शक्ति विरार, पहला मैच इन्होंने खेला था, पहले मैच में जीत मिली थी। यह सेमीफाइनल मुकाबला निर्णायक मुकाबला है और इसका गवाह बनने के लिए तमाम दर्शक यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं। तैयार हम भी हैं, तैयार किशोर जी भी हैं, तैयार हमारे स्कोरर भी हैं और आशीष और पंकज भी तैयार हैं। पहली गेंद हवा में उठा करके गेंद को खेला है, वाइड स्लॉन्गर के क्षेत्र में गेंद जाते हुए फील्डर उस ओर, केवल दर्शक रह जाएंगे 4 या 6। अंपायर के इशारे की है प्रतीक्षा, क्या है इनकी इच्छा? अब इशारा आता हुआ, यहाँ पे क्या है इशारा? अंपायर पूछ रहे हैं, अंपायर समझ रहे हैं और समझना जरूरी भी है। पराग ज्वेलर्स चौका, मनोज जी, परमार 11 के पंकज के अप्रोच से, इंटेंट से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अखिलेश, उनके एक गेंद दे दीजिए। जिस तरीके से, चलिए मैच का बॉल आ चुका है, जिस अंदाज में पहली गेंद से इन्होंने जो इंटेंट दिखाया है, ऐसे नहीं कि अखिलेश आपके साथ हैं तो सिंगल बटूरूं और हमेशा स्ट्राइक उनके हाथ सौंप दूं, लेकिन जितनी भी गेंदें इन्होंने खेली है, प्रहार करने की मंशा, प्रहार का इंटेंट नजर आया है। 48 for 3। जी हाँ, यही इनका अंदाज रहा है। अब मौका है नहीं, काफी दूर खिलाड़ी, सिर्फ एक बड़े स्ट्रोक। केवल परमार 11 की इच्छा यही है कि किसी अंदाज में लगभग 60 के करीब पहुंचा जाए। अब तक बने हैं 49। लेकिन बिल्कुल किशोर जी, और JYSB की टीम अभी यहाँ पे चाहेगी कि अखिलेश कर्नावत को रोका जाए, क्योंकि 4 गेंदों में से अगर 2-3 भी कनेक्ट हो गई ना तो स्कोर 60 के करीब पहुंच जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल की स्थिति पैदा करेगा JYSB के लिए, क्योंकि 5 ओवरों का निर्धारित मुकाबला है। 5 गेंदबाज जरूर उसमें आजमाए जाएंगे, लेकिन लक्ष्य का पीछा करना हमेशा कठिन होता है। क्या यहाँ पे होने वाला है? क्या निर्णायक मोड़ पे ये मैच कब पहुंचने वाला है? क्या कुछ होगा? एक बार फिर से आशीष सेठिया, सामने अखिलेश कर्नावत। ओवर द विकेट जाते हुए धीमी गति के चतुर गेंदबाज है, चालाक गेंदबाज है, उन्हें पता है क्या करना है।
डॉट गेंद जैसे करा रहे, तालियां बज रही हैं, उत्साह बढ़ाया जा रहा है अपने गेंदबाज का। एक तरफ अखिलेश कर्नावत मचे हुए बल्लेबाज ऑलराउंडर, तो दूसरी तरफ ये आशीष सेठिया, ये भी कम नहीं है। एक बार फिर से इस ओवर की अगली गेंद, ये भी धीमी गति की गेंद, लेकिन इसे उठा करके खेल दिया फील्डर फाइन लेके उस क्षेत्र में जाते हुए, लेकिन नहीं, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां गेंद गई किधर और आप हैं कहां। 51 2 रन यहां पर मिल गए, 2 रन मिल गए। नहीं किशोर जी, 6 गेंद पे 19 अखिलेश बना करके खेल रहे हैं ना। वाइट का इशारा, वही का बहुत सैड सॉन्ग पहले हम लोगों के जमाने का है ना, उसी पे ये था, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां गेंद गई किधर और हम हैं कहां। बात ये थी, क्या बात है सैंडी भाई, वैसे हम लोग चाय पिलाई मत पिलाई, हम लोग याद करते हैं। इस बार घूम करके गेंद को खेलने की कोशिश, और ये गेंद फाइनल के क्षेत्र में जाते हुए फील्डर उस ओर हैं, क्या 1 या 2 मिले, तीसरे की तलाश है। अखिलेश के पीछे पीछे पंकज भाग रहे हैं और उनके पीछे पीछे फील्डर भाग रहे हैं। चौवन पे 3, आखिरी गेंद इस ओवर की, इस इनिंग की। ये भी गेंद, यहाँ पे सिंगल क्या मिलेगा और क्या डबल के लिए जाना चाहिए था अखिलेश को। वहां पे अखिलेश के लिए डबल या ट्रिपल का रास्ता खुल जाएगा। यहाँ पे अफरा तफरी मच गई है। क्रिकेट कम बास्केटबॉल ज्यादा थी। और एक बार फिर से ये तीसरे की तलाश, रन आउट हो गए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं। स्कोर कितना हुआ दोस्त? 56 हुआ। 56 हुए हैं। 56 इंच के सीने के जवाब में 57 इंच करना पड़ेगा यहाँ पे। 57 रन टू विन।
मनोज जी, आज पूरे विश्व में नारंगी ग्रामस्य क्रीडा मैदान में चलने वाले जैन प्रीमियर लीग 2025 सीजन 11 के मुकाबले देखे जा रहे हैं और आज यूट्यूब के लाभार्थियों को जिन्होंने स्वीकारा, कमल कुमार शंकरलाल जैन एंड कंपनी से परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कमल कुमार शंकरलाल जैन एंड कंपनी के परिवारजनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मुकेश भाई और विशु। मुकेश भाई और विशु आ जाइए। विशु वैसे ही मुकाबलों में खेलते हुए भी नजर आए, उनका भी आज का प्रदर्शन काफी दिलकश रहा है। कमल कुमार शंकरलाल जैन एंड कंपनी हमारे YouTube लाइव टेलीकास्ट के पार्टनर। कैच लेने वाले फील्डर का नाम बता दें। पंकज, थैंक यू। कमल कुमार शंकरलाल जैन एंड कंपनी यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट का जिन्होंने लाभार्थ स्वीकारा, अब जैन प्रीमियर लीग कमेटी द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट कमल कुमार शंकरलाल जैन एंड कंपनी। इसी के साथ मनोज जी, जिनके सम्मान होने पर हमें एज अ कमेंटेटर बहुत सारी खुशी होती है, कमेंटेटर्स के लाभार्थी मयूरा ट्रेडर्स के सभी परिवारजनों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मयूरा ट्रेडर्स। सामने बन रहा ब्रेजी में बस्ती का हस्ती ब्रो, आगे ले वालों का भी गलती लो, मैंने मामे में बचा एक बच्ची को, इधर फायर हो गई देख गलती ब्रो, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, अमीर में हो गई गरीब में खा, नीचे से करता मैं बस्ती को है, मैं कर रहा नकली शो। थैंक यू डीजे। मयूरा ट्रेडर्स से अनिल सोलंकी साहब और कविता सोलंकी मैम, प्लीज आप मंच पर आ जाइए। मयूरा ट्रेडर्स, आप हैं हमारे कमेंटेटर्स के लाभार्थी। और हेमा बम्बोरी। साथ ही साथ हेमा बम्बोरी, आप भी मंच पर आ जाइए। मयूरा ट्रेडर्स कमेंटेटर्स के लाभार्थी अनिल सोलंकी साहब, कविता सोलंकी मैम और हेमा मैम। कुबीलाल जी, अगर आप भी मौजूद हैं तो आप भी मंच पर आ जाइए। आफ्टर 1 ओवर स्कोर इज 6, लॉस ऑफ 2 विकेट। 1 ओवर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे 24 पे 51 चाहिए, बनता है अभी भी ये रन बनाने वाला चाहिए। क्या है, नाचती है दुनिया नचाने वाला चाहिए, कुछ तो ऐसे गाना था यार एक, तो बनते हैं रन बनाने वाला चाहिए। हाँ, यहाँ पे 1 रन मिल जाएंगे, दूसरे रन की तलाश, दूसरा रन भी क्या पूरा होगा? जी हाँ, बनेंगे रन, आराम से बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आशीष
सेठिया और साथ में जो उनके बल्लेबाज है जिनका नाम यहाँ पे गोटिया लिखा है, क्या नाम है वो जो अंकित है वही दिख रहा है मेरे को, पूरा नाम कल्पेश, जी हाँ कल्पेश, और निकनेम उनका जो भी हो, और क्योंकि वही नाम अंकित कराना चाहिए वैसे कल्पेश ही। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप की आवश्यकता है अगर इस मुकाबले को JYSB की टीम जीतना चाहती है। और माइंड में ये चीज नहीं होना चाहिए कि हमारे 2 बैट्समैन आउट हो चुके हैं। इस बार धीमी गति के गेंद, फ्लाइट डिलीवरी की गेंद, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का। मनोज जी मंच पर दरमियान मयूरा ट्रेडर्स के परिवारजनों का स्वागत होता हुआ। अनिल सोलंकी साहब, कविता सोलंकी मैम, हेमा मैम और खूबीलाल जी आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। क्या गेंद है यार, वाह रे गेंदबाज पंकज मादरी शाह, गजब की गेंदबाजी, क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पे। फ्लड लाइट्स के लाभार्थी करधर इलेक्ट्रिक हार्डवेयर एंड सिरेमिक मांडोत परिवारजनों में अगर कोई भी इस मैदान के नजदीक या मैदान में मौजूद है तो कृपया हमें संपर्क करें। भरत लालचंद जी मांडोत हैं हमारे फ्लड लाइट्स के लाभार्थी, आपको भी मंच पर सम्मानित करना है, आप ही का इंतजार। बैट्समैन सुनील सेरा है ना, क्या है? रौनक है। आशीष सेठिया के कंधों पे जिम्मेदारी है। अभी ये देखिए, वैसे 5 ओवरों का मुकाबला है, कुछ सिंगल डबल करना पड़ेगा। गेंद को छोड़ रहे थे लेकिन ये गेंदबाज इतने खतरनाक है, ये छोड़ने वाले नहीं है। आपने हमें छोड़ा लेकिन हमने आपको नहीं छोड़ा, पीछा कर रहे हैं गेंदबाज पंकज, गजब की गेंदबाजी। 4 गेंदें किए हैं, 4 रन खर्च किए हैं, 1 सफलता, बहुमूल्य सफलता उन्होंने हासिल किया है, कल्पेश को आउट किया। अब आशीष किस प्रकार से सामना करेंगे इस गेंदबाज का, थोड़ा सम्मान भी देने की आवश्यकता है, सिंगल हल्के हाथों से खेल के डबल करने की आवश्यकता है, लेकिन गेंदबाज इन्हें बांध करके रखें। बहुत अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है यार इस गेंदबाज के द्वारा। लाइन लेंथ बिल्कुल पकड़ करके रखे हैं। हम जिस एंगल पे हैं वहां से हमें कमेंट्री करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादा इतना ही बोल सकते हैं, आप स्टंप के बाहर गई, लेग स्टंप के बाहर गई, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, बाकी वो बैकअप दी लेंथ है क्या है वो तो कहीं भी अंपायर बीच में है, कभी नानिशायकर बैट्समैन बीच में, वो नहीं दिखता। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 10 बने हैं, 1.5 ओवर का खेल। इस ओवर की आखिरी गेंद, फाइनल के छत में खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं, 1 रन क्या यहां मिल जाएगा? आशीष सेठिया फंसे हैं। वैसे आप जैसा बैट्समैन अगर लास्ट तक रहेगा, वाइड का इशारा, 1+1 टीम के खाते में जोड़ेंगे तो रन बनेगा। क्योंकि हमने कई मैच के यहां पर हमने देखा है कि ये आशीष सेठिया अपनी टीम को मैच जिताए हैं, तो आज उनका रुकना अपनी टीम के लिए, JYSB के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन परमार इलेवन की टीम जल्दी उन्हें विदा करना चाहेगी। ये नटराज शॉट है, 1 बाउंस के बाद कैसी बार बाहर निकल गई। इस समय पराग ज्वेलर्स चौक का अथवा शानदार बल्लेबाजी, 4 रन। अब ओवर यहां पर 2 समाप्त हो गए, 16 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं, 3 रन एक्स्ट्रा के हैं। अभी जो बल्लेबाज है इनके माइंड में बस एक ही चीज, जो गया सो गया। कल्पेश गए, जयू गए, कोई फर्क नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हर मैच में जयू का बल्ला चले, कल्पेश का बल्ला चले, कोई जरूरी नहीं जो शुरू करे अंत वही करे, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं ना, समंदर किनारे आबादी नहीं होती, और अक्सर जिसे मोहब्बत होती है उससे शादी नहीं होती। कोई जरूरी नहीं है जो शुरू करे वो अंत करे। आशीष आप किस लिए हैं, आपके साथी किस लिए हैं? 13.67 के औसत से रन बनते हैं, 18 गेंद पे 41 रन बनते हैं,
लेकिन जय है क्या वहां पे? हाँ जय, राज ना, जय के भाई, यस राज। अब यहां पे राज को अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है अपनी टीम के लिए, परागा 11 के लिए, क्योंकि एक भी ओवर अगर आपने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, थोड़ी सी अपने मैच में आपने पकड़ ढीली कर दी, लूज गेंदें डाली, तो उसका फायदा उठा सकते हैं बल्लेबाज। शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया है, एक बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है, एक शॉर्ट कवर, एक सा कवर नहीं है, मिड ऑफ वाइड से लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, इस बीच वाइड का इशारा, मिड विकेट और स्क्वायर लेग बिल्कुल डीप में है, एक शॉर्ट फाइन लेग भी रखा गया है। और देख करके ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से अटैकिंग फील्ड ऑन साइड पे है, 3 फील्डर बाउंड्री पे नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बीच में एरिया खाली है, तो अगर शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद होगी तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा गेंदबाज को। लेकिन ये अच्छी गेंद है, युवा है, लंबी कदकाठी है, दुबले पतले छरहरे बदन के हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राज। और इस बार ये गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया, 1 रन मिल जाएगा, डीप पे फील्डर मौजूद है, फील्डर भागते हुए दूसरे रन की तलाश है, और तलाश विकेट की है, वो भी किसके? आशीष सेठिया के। जिस तरफ वो जा रहे हैं थ्रो उधर ही किया जा रहा है, उन्हें पता है ये बड़ा विकेट है, ये बड़ी मछली है, और ये मछली जब अपने आप पे आती है ना, तो ये टारपीडो मछली से कम नहीं होती है। ये 440 नहीं 11,000 का बोल्ट लेकर के आती है, उतना वोल्टेज लेकर के आती है, उतना करंट ये लेकर के आती है, जो झटका तेज दे सकती है। ये इसे जल्दी विदा करने की आवश्यकता है, ऐसी जो गेंदें आ रही हैं उस पे बल्ला चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी गेंदबाजी है, आप ये उम्मीद करके कि ये गेंद वाइड होगी छोड़ेंगे, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो अंपायर नहीं देख रहे हैं, अंपायर जो देख रहे हैं वो आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अंपायर की तरफ से सीधा दिखता है कि गेंद वाइड लाइन के बाहर थी कि अंदर थी। ये अच्छी गेंद है, लेकिन सिंगल यहां पर मिलेगा, मिड ऑफ के फील्डर मौजूद है वहां पे, अच्छी फील्डिंग, 1 रन। बहुत कसा ओवर चल रहा है, बहुत कड़ा ओवर चल रहा है। ये 4 गेंद पे केवल 4 रन खर्च किए हैं। ऐसे सेमीफाइनल के मुकाबले में 4 गेंद पे 4 रन, तालियां क्यों नहीं बज रही है राज के लिए? बहुत अच्छी गेंदबाजी है युवा गेंदबाज के द्वारा। लेकिन अब रौनक 2 गेंद पे 5 रन बना करके खेल रहे हैं। एक नटराज चौका उन्होंने लगाया था, इस बार देखिए थोड़ा सा गेंद की लेंथ को भाप नहीं पाए, गेंद को खेला है लॉन्गन से खुद भाग करके मिडॉन के क्षेत्र में आए अखिलेश कर्नावत। प्रश्न ये है ना कि अभी 1 ओवर अखिलेश कर्नावत का भी वहां पे है, और रन की अगर बात करें 21, और इस ओवर की तीसरे ओवर की आखिरी गेंद 13 गेंद पे 36 रन की आवश्यकता है, 13 पे 36। इस बार नहीं बख्शेंगे अंपायर, वाइड का इशारा आता हुआ। बाईस पे 3, 2.5 ओवर के बाद इसके बाद एक मैच है जो कि फाइनल के रूप में घड़ी की सुइयों पे नजर जाए। 10-24 हो चुके हैं। इस बार देखिए नटराज शॉट ये भी है, लेकिन स्ट्रोक में उतनी तेजी नहीं है। 2 फील्डर गेंद की तरफ भागते हुए, ये अच्छा प्रयास है, रनआउट का यहाँ पे खतरा है, फंस गए आशीष। फील्डर का नाम पंकज थे क्या वहां पे? डीजे थोड़ा रुक जाओ। कल्पेश, कमलेश, थैंक यू। बैट्समैन का नाम बता दें। नरेश, करण ना? यस करण। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन, और इस ओवर से 7 रन आए। नेक्स्ट मैच यानी दूसरे सेमीफाइनल का टॉस होने जा रहा है।
मास्टर्स और नाकोड़ा द एंकर झटके टीम के बीच दोनों टीमों के कप्तान महावीर टर्फ के प्रतिनिधि के साथ मंच पर आए और टॉस का हाल हमें कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचाए। बिल्कुल। और 12 गेंद पे 34 रन की आवश्यकता है। वाइड चेक। अखिलेश कर्नावत है गेंदबाज, अखिलेश कर्नावत। ये शॉट बेहतरीन है, क्या ये बाउंड्री क्लियर होगी? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। नहीं बैठी। क्या फील्डिंग थी, क्या प्रयास था। एक बार, दो बार, तीन बार, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, पांचवी वाली, कोई वाली अपनी वाली नहीं हुई। ये गेंद होती तो कैच हो जाता। बहुत अच्छा प्रयास था फील्डर का। वैसे इस बार भी हवा में गेंद है, फील्डर उस ओर भागते हुए, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। चौथा ओवर चल रहा है, अब 2 गेंद हो चुकी है, स्कोर 27 है। 10 गेंद पे 30 रन की आवश्यकता। अब डू और डाई का मुकाबला है, मैं कहूंगा JYSB के लिए। खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ। बल्ला चलाना पड़ेगा, रन बनाना पड़ेगा। बिना बाउंड्री और 6 के कुछ नहीं होगा। नाकोड़ा एंकर के झटके ने टॉस हारा है और जीता है मास्टर्स के कैप्टन ने, और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। वाह क्या बात है किशोर जी। 9 गेंद पे 28 रन की आवश्यकता है। और मनोज जी, जो नाकोड़ा एंकर झटके के खिलाड़ी है वो अपने कप्तान से संपर्क करे मंच के करीब। दो गेंद पे 4 रन बना करके खेल रहे हैं करण। 31 पे 4 है इसमें स्कोर। अब मुश्किल की घड़ी है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। अभी भी गेंद हवा में है, नो मैन लैंड्स, लेकिन सिंगल डबल से अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। और अखिलेश कहां छोड़ेंगे। तो कभी कभी मुझे लग रहा है जानबूझ करके छोड़ रहे हैं, जानबूझ करके छोड़ सकते हैं कि नहीं, हमें दूसरा बैट्समैन नहीं लाना है। 7 गेंदे 25 जरूरी, 7 balls 25 नीडेड। 7 पे 25 चाहिए। ये क्या गेंद बाउंड्री की तरफ जाएगी। फील्डर उस ओर है, अच्छी फील्डिंग हो रही है। मिड ऑफ के फील्डर पीछे भागते हुए चले गए। ओवर समाप्त हुआ यहां पे। इस ओवर से 11 आए, 4 ओवर के बाद 34। और अब इक्वेशन क्या कहता है कि अब 6 गेंदे 23 मनोज जी। 6 पे 23। आशीष भाई सेठिया जी के पिताजी का यहाँ पे आगमन हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी, एक अच्छे वक्ता और हम सबके एक अभिभावक की तरह हमेशा हमारे साथ खड़े रहने वाले आप हमारे बीच में आए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अखिलेश भाई, गेंदबाजी कौन कर रहा है? भैरू। यस यस। 6 पे 23 चाहिए। क्या उम्मीदें कुछ यहां से और भी हो सकती हैं? बल्ला तो चला है, हल्ला भी बोला है, गेंद क्या जाएगी? फाइन लेगो से लगा के रखा गया है एक। अब किशोर जी 5 गेंद पे 21 रन की आवश्यकता है। वैसे यहाँ पे 1 गेंद पे 11 भी हमने देखा है, तो 5 पे 21 है अभी।
और छोटी गेंद अंदरूनी किनारा, थर्ड मैन के क्षेत्र में सुरक्षित अंदाज में गेंद को रोका गया है। 37 पर 4। 4 गेंदों में अगर 20 बनाने हैं तो केवल बड़े स्ट्रोक, महावीर ड्राई फ्रूट सिक्सर या फिर पराग ज्वेलर चौके ही जरूरी। अब तो चौके भी शायद वो काम नहीं कर पाए। ये स्ट्रोक बेहतर है मिड विकेट के क्षेत्र में। ये थ्रो बेहतर और विकेट। बैट्समैन नेम प्लीज, आशीष भाई बैट्समैन नेम। जय। तीन गेंदे 18 जरूरी। गेंद गैप में है, पराग चौके से अब भी दूर। मात्र औपचारिकता। 41 पर 5। 2 गेंदे 16 जरूरी। रौनक मास्टार से कमेंट्री बॉक्स में राकेश भाई से संपर्क करें। आखिरी गेंद। और इसी अंदाज में टीम परमार 11 ने जीता यह मुकाबला। कांग्रेचुलेशंस परमार 11। हार्ड लक जैन युवा शक्ति और विरार संघ। आज सही मायनों में इस युवा संघ ने कई सारे आक्रामक मुकाबले खेले, बहुत कड़ी टक्कर अपने प्रतिस्पर्धियों को दी। और जितनी तारीफ जैन युवा संघ की जाए उतनी कम। वेल डन जैन युवा संघ विरार।